तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान आमद पर तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक तुर्क सदर वज़ीर-ए-आज़म और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कौम की तरफ से तुर्क सदर के लिए खैर मकदमी का पैगाम। कप्तान और नायब कप्तान प्रोटियाज के सामने बन गए चट्टान। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल कर ली। 353 रन का रिकॉर्ड हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका को हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। महंगाई के सताए आवाम के लिए थोड़ी सी खुशी, 1 माह बिजली सस्ती। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा का कहना है कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। कमी का इत्तलाक लाइफलाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। ये कमी के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी लागू होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। नरेंद्र मोदी आज शाम सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। मोदी मुलाकात से पहले गैर कानूनी भारतीयों की अमेरिका बदली पर दबाव में हैं। सदर ट्रंप मुतवक्के तौर पर भारत पर भी तिजारती टैरिफ बढ़ाने का इरादा रखते हैं। ट्रंप मोदी मुलाकात से काबिल सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातिलाना हमला साजिश में मोदी के मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। सिख कम्युनिटी और भारत की दीगर अक़लियतें व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद सीनियर प्यूनी जज कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए। जो 26th अमेंडमेंट आई है वहाँ पे उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट का जज जब ट्रांसफर करेंगे आप उसकी, तो उसकी सीनियरिटी वही होगी जो उसके पुरानी कोर्ट में है। ये नहीं है कि वो जिस कोर्ट में जाएंगे उस कोर्ट का ओथ लेंगे। 26वीं तरमीम में लिखा है जज ट्रांसफर करेंगे तो सीनियरिटी बरकरार रहेगी। आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि जज जिस कोर्ट में जाएंगे उसी का हलफ लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का प्रोग्राम खबर में इजहार ख्याल। कहा जज जब हलफ उठाता है तो उसी वक्त से सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जज अगर ट्रांसफर भी हो जाए तो सीनियरिटी हल्फ के मुताबिक होती है। आइन के मुताबिक हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट का ही हल्फ उठाता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कराची में नया नाजिमाबाद स्टेडियम का दौरा। अकेडमी के बच्चों से मुलाकात की। स्टेडियम में दस्तयाब सहूलतों का भी जायजा लिया। कहा नया नाजिमाबाद के ग्राउंड और सहूलतों का फायदा उठाएंगे। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब के लिए प्लान बना रखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हेलीकॉप्टर में नया नाजिमाबाद आए। क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। मुराद अली शाह ने एक क्रिकेट अकेडमी में बच्चों के साथ नेट प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया। बांग्लादेश की साबिक हुकूमत इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस रही। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन की निगरानी की। इक़्तिदार पर काबिज़ रहने के लिए 1400 बांग्लादेशी अवाम को कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना दौर में कत्ल, तशद्दुद, कैद और दीगर गैर इंसानी जराइम हुए। अमरीकी मीडिया का एलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ियों के हवाले से तहलका खेज इंकशाफ। अमरीकी महकमा खारजा टेस्ला कंपनी को $400 मिलियन मालियत की टेस्ला की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदेगा। अमरीकी खबर रसां इदारे ड्रॉप साइट ने सरकारी दस्तावेजात शाया कर दी।
आम टेस्ला ने ट्रंप के इंतखाबात के बाद 400 मिलियन का मुआहिदा जीतने की पेशगोई की थी। टेस्ला मुतवक्के तौर पर अमरीकी महकमा खारजा का सबसे बड़ा मुआहिदा हासिल करेगा। गजा पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइली फोर्सेस ने गजा के सरहद पर टैंक और फौजी गाड़ियां पहुंचा दी। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की हफ्ते तक रिहाई ना होने की सूरत में जंगबंदी मुआहिदा खत्म करने और फौज को दोबारा लड़ाई के लिए तैयार रहने के अहकाम जारी किए हैं। हमास ने इसराइल पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते को यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान किया था। चार स्टार फास्ट बॉलर्स चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड इंजरी का शिकार। मिचेल स्टार्क भी मेगा इवेंट से दस्तबरदार। कैंगरू स्पेस स्ट्राइकर से महरूम। भारतीय टीम के बैकबोन जसप्रीत बुमराह कमर की तकलीफ के बायस इवेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। पाक जनूबी अफ्रीका मैच के दौरान बेटे शुएब मोहम्मद को एजाजी कैप और तख्ती पेश की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हनीफ मोहम्मद की क्रिकेट में खिदमत को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। 19,750 ये चीनी की बोरियां जो रमजान मुबारक से कबल जखीरा की गई थी। एक गोदाम यहाँ पर यहाँ से माल निकाल जा रहे, एक गोदाम सामने की जाने पे कि यहाँ पर इन बोरियों के पहाड़ बने हुए हैं। रमजान से पहले करोड़ों मालियत की चीनी जखीरा अंदोसी पकड़ी गई। कराची के इलाके कोरंगी में फ्लावर मिल पर छापा। 20,000 के करीब चीनी की बोरियां बरामद शुदा माल सिंध की 9 शुगर मिल्स का है। बोरियों पर एफबीआर का जाली स्टिकर भी लगा है। रवांडा के आला सतह दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने रवांडा के एयर चीफ की मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। एयर चीफ की पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल उमूर और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग। रवांडा की फ़ज़ाइया को ऑपरेशनल ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन में मदद के लिए ताउन का इरादा। लेफ्टिनेंट जनरल जेन जैक्स की फ़ज़ाइया के पेशा वराना तरबियती मयार। मल्टी डोमेन सलाहियतों की तारीफ। कहा पाक फ़ज़ाइया जिद्दत पसंदी के लिए दीगर अफ़वाज के लिए अमली मिसाल है। दो माह में कराची के 70 से ज्यादा लोग कुचल दिए गए। जिस तेजी से गिरफ्तारी दिखाई वैसे ही कातिल डंपर मालिकान और ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है वज़ीर बल्दियात सईद गनी तनकीद के बजाय कातिल पकड़ने में किरदार अदा करें। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची लावारिस है, सिंध हुकूमत को खुदा का खौफ नहीं। बेहिसी का ये आलम है कि डंपर हादसात पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है शहर को डंपर और टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में 3 अंडरपास 72 रोज में मुकम्मल हो गए। करीमाबाद अंडरपास 24 माह में मुकम्मल होना था। आज कराची वालों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ। कराची में सड़क ब्लॉक करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध का ऐलान। कहा तमाम एसोसिएशन को वार्निंग देता हूँ, शहर की सड़क ब्लॉक ना करें। तमाम कचरा उठाने वाली सरकारी गाड़ियों को टैगिंग की जाएगी। हेड कांस्टेबल को चालान काटने के इख्तियारात देंगे। और लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो में टेंट पैकिंग के शानदार मुकाबले। शह सवारों ने घुड़सवारी और नेजाबाजी की कमाल महारत का मुजाहिरा किया। माहिर घुड़सवार रिवायती लिबास सेब तन किए मैदान में नजर आए। मुल्की और गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों ने हॉर्स एंड कैटल शो के बेहतरीन इंतजामात को सराहा।